पाकिस्तान का पानी बंद, सिंधु समझौते पर सख्ती। सतलुज और ब्यास पर हिंदुस्तान का नियंत्रण है। सिंधु का पानी पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है। भारत अब सिंधु के प्रवाह को तेजी से रोकने के प्रबंधों को भी अमल में ला रहा है। पानी रोके जाने से पाक में हाहाकार मचा हुआ है। आतंकिस्तान पर दूसरा प्रहार। वीजा स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों, कलाकारों, यहां तक कि आम नागरिकों को भारत से मिलने वाली वीजा सहूलियतें ठप की जा चुकी हैं। आतंकिस्तान पर तीसरा प्रहार। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कड़ी चौकसी आतंक को सांस नहीं लेने दे रही है। आतंकी हो या उनके आका, भारत के इस कदम से सबकी नींद उड़ गई है। आतंकिस्तान पर चौथा प्रहार। पाकिस्तान के नापाक हरकत के बाद व्यापार पहले ही बंद, अब यात्राएं भी रोक दी गई हैं। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। मतलब पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत में नहीं आ पाएगा, चाहे वह मुफ्त में आने वाला हो या किसी और तरीके से। आतंकिस्तान पर पांचवा प्रहार। पाकिस्तान पर पांचवा स्ट्राइक तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तानियों पर डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करारा एक्शन लिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स बैन है और सस्पेंशन का सिलसिला जारी है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है और अब ये डिजिटल ब्लो उनकी नरम ताकत पर सीधा वार है। आतंकिस्तान पर प्रहार जारी है। पहले पानी बंद, डिजिटल स्ट्राइक, वीजा स्ट्राइक, एलओसी पर लगाम और अब पाकिस्तानियों के लिए बंदरगाह बंद, एयर स्पेस बंद और डाक सेवा बंद करके भारत ने पाकिस्तान की बची कुची जमीन छीनने का काम किया है। अभी तक ना जरूरत गोली चलाने की पड़ी है, ना तोपों ने शोर किया है, ना ही मिसाइलों ने अपना केस हटाया है, ना ही हिंद के वायु वीरों ने कोई हवाई फायर किया है, ना ही पनडुब्बियों ने किसी टॉर्पीडो को लॉन्च किया है। राइफल से लेकर राफेल तक सभी अभी कमांड ऑन फायर है। लेकिन उससे पहले ही आतंकिस्तान की हिंद के भय से जमीन गीली हो गई है। भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान को जवाब जरूरी था और भारत ने बता दिया कि इस बार इन सब से काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो भारत की एयरफोर्स की गर्जना, राफेल का शोर, मिराज की गूंज से पाक की नींद उड़ गई है। नींद तो भारतीय आर्मी की हुंकार से भी उड़ गई है। बॉर्डर पर तैनात भारतीय टैंक और भारतीय आर्मी बस एक कमांड के इंतजार में है। बात भारतीय नौसेना की करें तो अरब सागर से लेकर पाकिस्तान के आखिरी छोर तक आईएनएस विक्रांत और नेवी के दम का शोर सुनाई दे रहा है। पाकिस्तानी समझ ही नहीं पा रहा है भारत कब, कहां और कैसे अटैक कर दे। इन सब के बीच आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। नेशनल नहीं, ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। अब तो पाकिस्तान खुद कह रहा है कि सभी देश मोदी और भारत के साथ खड़े हैं। यहां तक कि मुस्लिम मुल्कों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। इन सब के बीच पीएम मोदी का 13वां प्लान भी तैयार है। पाकिस्तान को डर है मोदी कहीं 13वें दिन पाकिस्तान की 13वीं की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं और अब 13वीं का सरप्राइज मोदी कैसे देंगे, ये सोच सोच कर पाकिस्तान की हवा टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान पर सरप्राइज प्रहार कैसे और क्या हो सकता है, मतलब संभावना क्या है, कैसा प्रहार हो सकता है। सबसे पहले इजराइल जैसा एक्शन हो सकता है क्या, जैसा इजराइल ने हमास पर किया था, टारगेटेड अटैक, हमास के बड़े बड़े नेताओं को चुन चुन कर ठोका था। वही सुपर पावर जैसी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, सुपर पावर यानी कि अमेरिका और रूस जैसा कोई कदम उठाया जा सकता है। हमेशा टारगेटेड अटैक किया जाता है सुपर पावर देशों की तरफ से। वही एबटाबाद जैसा ऑपरेशन हो सकता है क्या, आपको याद होगा पाकिस्तान के एबटाबाद में 2011 में क्या हुआ था, ओसामा बिन लादेन को कैसे अमेरिका ने ढेर किया था और उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर भी नाम दिया गया था। रात में ये ऑपरेशन होता है 40 मिनट तक। क्या जो कासिम मुनीर का सुलेमानी जैसा हाल भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। असीम मुनीर को लेकर बार बार ये माना जा रहा है क्या कासिम सुलेमानी जैसा हाल हो सकता है। आपको याद होगा कैसे 2020 में हमला किया गया था और ये अमेरिकी ड्रोन अटैक हुआ था और लगातार ये सीधे तौर पर विश्व में संदेश दिया गया था कि जो भी आतंक
आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसका ऐसा ही खात्मा होगा। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध पहले ही भारत ने लगा दिया है, क्या इसमें और ज्यादा इजाफा होगा? क्योंकि पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो मार पड़ी है उसके बाद से अब उसकी हालत खराब हो गई है। वही परमाणु अड्डों पर भी प्रहार क्या भारत कर सकता है? जो बार बार परमाणु हमले की हेकड़ी पाकिस्तान दिखाता है, क्या जिन अड्डों पर परमाणु हथियार है वहीं पर घुसकर भारत उनको चिन्हित करके उन पर हमला कर सकता है? तो ये सब संभावनाएं हैं, अब देखना होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और एसओजी का सर्च ऑपरेशन जारी है। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए गश्त तेज की गई है। ये जानकारी मिली है कि वहां पर घुसपैठ की कोशिश होती है और इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलता है। ये जॉइंट ऑपरेशन की जानकारी जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना मिलकर लगातार गश्त कर रही है और ऐसे में सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए गश्त तेज की गई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा में पुलिस और एसओजी का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज ये रिपोर्ट हम गवर्नमेंट एडवाइजरी को फॉलो करते हुए एंड गाइडलाइंस, एसओजी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक सेफ डिस्टेंस से ये रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। आज हम आ चुके हैं कुपवाड़ा सेक्टर के एक फॉरेस्ट एरिया में जहां पे एक हाई स्टेक ऑपरेशन चल रही है एसओजी, जम्मू एंड कश्मीर एसओजी की तरफ से। ये सेक्टर, कुपवाड़ा सेक्टर, एक काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है क्योंकि इसकी नज़दीकी एलओसी से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इस एरिया से। और आज ये ऑपरेशन किया जा रहा है बिकॉज बार बार जो इंटेल्स और थ्रेट्स मिल रहे हैं, टेरर थ्रेट्स और इन्फिल्ट्रेशन के, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसओजी एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है इस डेंस फॉरेस्ट, इस कुपवाड़ा सेक्टर के एक डेंस फॉरेस्ट में, जो कि ये रूट बहुत कॉमनली यूज्ड होता है इन्फिल्ट्रेटर्स के द्वारा जो पीओके के साइड से एंटर करते हैं और कश्मीर वैली के इंटीरियर्स में जाने की कोशिश करते हैं। ये एक वही रूट है जहां पे आज एसओजी ये एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है और पॉसिबल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की एक अटेम्प्ट है एसओजी के द्वारा। सो दिस इज सौम्या जायसवाल विद विजय मनीष फॉर रिपब्लिक टीवी। तो देखिए दर्शकों, जिस पाकिस्तान में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, खाने पीने के लिए दाना नहीं है, वो बार बार गीदड़ भपकी देता है और ये बताता है भारत को कि हम यानी कि पाकिस्तान किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है और आतंकिस्तान की ताबूत पर अब कील ठोकने के लिए वो वक्त तय हो चुका है। मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है, सेना को खुली छूट देते हुए ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हमारी सेना ही वक्त भी तय करेगी, जगह भी तय करेगी, टारगेट भी तय करेगी और ये खुद तय करेगी कैसे हमला करना है। जल थल नभ सेना तैयार है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब मोदी ने सीधे तौर पर यह फैसला कर लिया है कि आतंकिस्तान का पोस्टमार्टम नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इलाज किया जाएगा उस देश का जो आतंकियों को पालता और पोसता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कब, कहां और कैसे हमला हो जाए, इसे लेकर पाकिस्तानियों में खौफ का आलम है। मोदी ने पहले ही सेनाओं को खुली छूट दे दी है, जगह, तारीख और टारगेट खुद तय कर दे। प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन प्लान जारी है क्योंकि मोदी पोस्टमार्टम नहीं अब ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम तो मुर्दों का होता है और पाकिस्तान तो आतंकिस्तान का गढ़ बना बैठा है, तो उनका तो इलाज ही होगा और इलाज भी ऐसा जो दुनिया देखेगी। मोदी ऑपरेशन करेंगे आतंकवाद का, वो आतंकवाद जो आतंकिस्तान ने फैला रखा है। मोदी इलाज करेंगे उस आतंक और आतंक के आकाओं का जिसने हमारे बेगुनाहों को मारा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी ऑपरेशन करेंगे उन आतंकियों का जो हिंदुस्तान की टॉप लिस्ट में है।
जिसमें सबसे पहला नाम है हाफिज सईद का। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है। मुंबई हमलों का भी मास्टरमाइंड है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। वह कई सालों से पाकिस्तान में इधर उधर छिप रहा है। मौलाना मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। भारत में कई आतंकी हमले करा चुका है। 2001 संसद हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। ज़कीउर रहमान लखवी, भारत सरकार की लिस्ट में ज़कीउर रहमान का नाम 3 नंबर पर है। लखवी मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का इलाज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां की सत्ता में बैठे नेता हर रोज भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं, वो हर दिन भारत को परमाणु की गीदड़ धमकी देता है। पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। There is only one war, nuclear war. पाकिस्तान जितनी मर्जी गीदड़ भक्की दे दे, लेकिन उसे पता है भारत के सामने वो ठीक से चंद घंटे भी टिक नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा और एक ज्योग्राफी चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी चेंज होती हुई नजर आएगी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जमीन से ऊपर लाता है तो क्या भारत उसे देखता रहेगा, वेट करेगा? इजराइल उसको देखता रहेगा, वेट करेगा? क्यों नहीं हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे? क्योंकि किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना एक दुश्मन कंट्री के लिए उसके अगेंस्ट प्रिकॉशन लेना। तभी तो कह रहे हैं मोदी पोस्टमार्टम नहीं, अब ऑपरेशन करेंगे। मुनीर हो या ISI, सबका समय और तारीख तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।